मेहनत के। क्योंकि बच्चे यही चीज जो है आपको क्या करेगा, एक बेस देगा, और इस बेस से ही आप अपने सारे गेम को क्या कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोबारा से अब एक 3D मैप बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ बच्चे, एक 3D मैप बनाता हूँ। यहाँ सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैंने पहले निकाला अंगारा लैंड, ठीक है, ये बना दिया मैंने टेथिस सागर, और फिर क्या बना दिया मैंने, गोंडवाना लैंड। सभी लोग केयर कीजिए, एक 3D ग्राफ मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ बच्चे। ये जो 3D ग्राफ है, ये जो 3D ग्राफ है, तो यही क्या है, अंगारा लैंड है। यहां समझते चलिए, अंगारा लैंड है, और ये क्या है बच्चे, यही है गोंडवाना लैंड। समझते चलिए, ये 3D ग्राफ है, और इसी में मैंने क्या कर दिया, ये पानी भर दिया, और जब पानी भर दिया तो यही क्या है, यही है टेथिस सागर, टेथिस सी। पूरी बात एकदम क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, एक 3D ग्राफ आपने देखा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और ये क्या है, टेथिस सागर है। तो बच्चे जरा केयर कीजिए, तो अब ये उत्तर भारत का एरिया मान लो, यहाँ से टेथिस सागर गुजर रही थी, तो उत्तर भारत के ऊपर क्या है, केयर कीजिए बच्चे कि उत्तर भारत जहाँ टेथिस सागर गुजर रही थी उसके उत्तर में क्या है, तो केयर कीजिएगा, उसके उत्तर में यूरोप और एशिया है। क्या है बच्चे, यूरोप और एशिया। तो मैंने क्या किया कि यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाकर क्या कह दिया, यूरेशिया, ठीक है। और यहाँ टेथिस के नीचे क्या था, इंडिया था, तो बच्चे मैंने सिर्फ इंडिया ही लिखा। पूरी बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाकर यूरेशिया कहते हैं। क्लियर हो चुका। तो हमने देखा कि टेथिस सागर के नॉर्थ में क्या था, यूरेशिया, और टेथिस के साउथ में क्या था, इंडिया। क्लियर है। अच्छा, फिर बच्चे मैंने आपको सिखाया था कि आप जिस जमीन पे खड़े हैं उस जमीन को प्लेट कहते हैं। केयर कीजिएगा कि हम जिस भी जमीन पे खड़े हैं उस जमीन को हम क्या कहते हैं, उस जमीन को हम प्लेट कहते हैं। तो बच्चे यूरेशिया है, तो क्या यूरेशिया को यूरेशियन प्लेट नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता। तो देखिए बच्चे, मैंने क्या नाम रख दिया, यूरेशियन प्लेट। उसी तरह ये इंडिया है, तो फिर इसे क्या कह दिया मैंने, इंडियन प्लेट। तो सभी बच्चे याद रखिए कि आप जिस जमीन पे खड़े होते हैं उस जमीन को ही प्लेट कहा जाता है। उस जमीन को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। तो अब देखिए, ये अंगारा लैंड था, और यही क्या है, यूरेशियन प्लेट, और ये गोंडवाना लैंड है, और इसी को क्या कहते हैं हम, इंडियन प्लेट, और ये बीच में क्या है, टेथिस सागर है, टेथिस सी। क्लियर हो चुका। अच्छा, अब बच्चे देखिए, नेचर है आगे बढ़ी, वक्त बहुत आगे बढ़ा, तो फिर क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट से ढेर सारी नदियां भी बही। क्या बनी बच्चे, ये है नदियां, रिवर्स भी बनी। समझते चलिए, ढेर सारी रिवर्स बनी। उसी तरह इंडियन प्लेट से भी क्या हुई, नदियां बहने लगी। क्लियर है। यहाँ देखिए, ये भी क्या है बच्चे, नदियां हैं, रिवर्स बढ़ने लगी। अब जो ये रिवर्स है, ये अपने साथ मलबा लेकर आई। क्या लेकर आई बच्चे, अपने साथ मलबा, जिसको आप सेडिमेंट कहते हैं। ये देखिए, ये अपने साथ क्या लेकर आई, मलबा लेकर आई। मलबे को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। और ये जितने भी ये मलबा लेकर आ रही थी, उन सभी नदियों ने क्या किया बच्चे, इस मलबे को टेथिस सागर में फेंकना शुरू किया। तो जब मलबा टेथिस सागर में डाला गया तो हम उसको निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। तो अंगारा लैंड की नदियां यानी यूरेशियन प्लेट की नदियां, उसी तरह इंडियन प्लेट की नदियां या गोंडवाना लैंड की जितनी भी नदियां थी, वो सब अपने साथ मलबा लेकर आई, सेडिमेंट्स लेकर आई, और उन मलबे को टेथिस सागर में डालना शुरू कर दी। तो जब टेथिस सागर में मलबे को डालना शुरू किया बच्चे, तो हमने उसी का क्या नाम रखा, हमने उसका नाम रखा निक्षेपण। और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब कहीं मलबे को रखा जाए, मलबे को डाला जाए, क्या कहते हैं, हम उसे निक्षेपण कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, डेपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो चुकी है। तो बच्चे इस तरह से क्या हुआ, निक्षेपण आने लगा। तो देखिए, पहले मैं ये मिटा दूं, ये आप समझ चुके हैं टेथिस सागर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि देखिए आपको कोई भी चीज की परेशानी नहीं हो, आपकी सारी चीजें क्लियर हो। ये देखिए, ये क्या है, टेथिस सागर है। ठीक। अब बच्चे, टेथिस सागर में धीरे धीरे मलबा आना शुरू हुआ। ये क्या आ रहा है बच्चे, ये देखिए, ये आ रहा है मलबा। और जब से जैसे मलबा आने लगा बच्चे, क्लियर है, तो आप केयर कीजिएगा कि जैसे जैसे मलबा आ रहा है, टेथिस सागर का जो तल है बच्चे, यानी कि जो लेवल है, देख रहे हैं, जो तल है, जो लेवल है,
वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ऊंचा होने लगा। देख रहे हैं लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। इसलिए हाई हो रहा है बच्चे क्योंकि मलबा आ रहा है, और ये लाखों करोड़ों वर्षों तक का काम है। ये नहीं सोचिएगा कि 1 साल 10 साल या 100 साल ये चल रहा है। देख रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है, मलबा आते जा रहा है, और मलबा आते जा रहा है बच्चे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेथीस सागर का तल ऊंचा हो रहा है। और जब टेथीस सागर का तल ऊंचा हो रहा है तो इसे एक साथ मिलाकर तलोचन कहते हैं। क्या कहते हैं, तलोचन। और आप इसी को जियोग्राफी में बच्चे तलोचन कहते हैं, यानी कि एग्रीडेशन कहते हैं। तो देखा आपने कि नदियों ने मलबे को डाल करके पूरी टेथीस सागर को भर दिया। तल ऊंचा होने लगा, तलोचन होने लगा, और ऊंचा होने लगा, और टेथीस सागर का जो पानी है बच्चे वो वापस जो है पेंथालासा में चला गया, क्योंकि मलबा डालने से पानी पीछे हटने लगा। मलबा भरता गया, पानी पीछे हटता गया, और जैसे पीछे हट गया तो पूरा की पूरी टेथीस सागर का गड्ढा भर गया, तलोचन हो गई, एग्रीडेशन हो गया, और क्या मिल गई, हमें एक जमीन मिल गई। तो बच्चे आज हम जिस नॉर्थ इंडिया में खड़े हैं उसे किसने जमीन बनाया, इन नदियों ने बनाया है बच्चे। नदियों ने मलबा डाल डाल कर पूरी जमीन बना दी। इसलिए नदियों को हम माँ का दर्जा देते हैं बच्चे, और नदियों को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का पालना। क्लियर हो चुका। चलिए अब बच्चे इस तरह से हमने देखा कि मलबा डाल करके टेथीस सागर को भर दिया गया, और पूरी टेथीस सागर हमारे सामने क्या हो गई, तैयार हो गई। चलिए पहले मैं ये मिटा दूं पहले, अब इस ग्राफ को फिर हम आगे की ओर यूज करेंगे। और देखिए बच्चे ये ग्राफ आपको बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की ओर लेकर जाएगा, और बिना किसी मेहनत के। कोई आपको मेहनत नहीं करना है, बस चीज को अच्छे से समझना है। यहाँ आपको पूरी बात एकदम क्लियर हो गई है। चलिए फिर देखिए बच्चे, अच्छा मैंने क्या कहा था कि ये विनाशात्मक सीमांत है, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, और फिर मैंने कहा था कि इसमें प्लेटें एक दूसरे के तरफ खिसक रही हैं। तो याद रखेंगे कि यूरेशियन प्लेट जो है दक्षिण की तरफ खसकने लगी। किधर बच्चे, साउथ वर्ड, याद रखेंगे दक्षिण की तरफ खिसक रही हैं, साउथ वर्ड खिसक रही हैं, दक्षिण की तरफ खिसक रही थी। क्लियर हो गया, साउथ वर्ड। तो हमने देखा कि अंगारा लैंड यूरेशियन प्लेट साउथ की ओर खिसकने लगी, दक्षिण की तरफ क्या हो गई, खिसकने लगी, मूवमेंट हो गई। उसी तरह जो इंडियन प्लेट है बच्चे वो फिर खिसकने लगा किधर, उत्तर की तरफ, नॉर्थ वर्ड, नॉर्थ वर्ड। क्लियर है, उत्तर की तरफ देख रहे हैं खिसकने लगा। तो जब ये दक्षिण की ओर खिसकने लगी और ये क्या है, उत्तर की ओर खिसकने लगा, तो बच्चे ये तो बीच में मलबा है, तो खिसकने से क्या हुआ कि ये जो मलबा था, क्या करेंगे बच्चे, ये जो मलबा था इस मलबे में संकुचन होने लगा, यानी सेडिमेंट में क्या होने लगा बच्चे, संकुचन होने लगा, यानी के कॉम्प्रेशन होने लगा। क्लियर है। तो जैसे संकुचन होने लगा तो क्या इसमें मोड़ नहीं पड़ेंगे, मोड़ पड़ेंगे। तो याद रखना है कि संकुचन से इसमें मोड़ पड़ गए, क्या पड़ गए बच्चे, फोल्ड पड़ गए, और उस फोल्ड को ही ज्योग्राफी में क्या कहा जाता है, वलन कहा जाता है, यानी के फोल्ड ही कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो देखिए दोनों के आमने सामने खिसकने से क्या हुआ बच्चे, ऐसे देखिए खिसकने से मलबे में कॉम्प्रेशन होने लगा। तो जैसे मलबे में संकुचन हुआ और कॉम्प्रेशन हुआ, तुरंत मोड़ पड़ा और उस मोड़ से तुरंत एक पर्वत ऊपर की ओर उठा। देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब संकुचन होने लगा, मोड़ पड़ने लगे, और ज्योग्राफी में मोड़ को ही क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो जैसे पर्वत ऊपर की ओर, एक जमीन ऊपर की ओर उठा, तो बच्चे याद रखिए धरती की प्राकृतिक ऊंचाई को, नेचुरल हाइट को पर्वत कहते हैं। क्लियर है, धरती की प्राकृतिक ऊंचाई, नेचुरल हाइट को ही क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। तो जैसे मलबे में संकुचन हुआ, तुरंत पर्वत ऊपर की ओर उठा। तो बच्चे जैसे एक पर्वत ऊपर की ओर उठा तो हमने देखा कि इस वलन से क्या बना, पर्वत बना, यानी के माउंटेन बना। क्लियर है। लेकिन अभी भी केयर कीजिए बच्चे कि पूरी जमीन अभी भी बाकी है और अभी भी मलबा है। फिर कॉम्प्रेशन हुआ और फिर एक पर्वत ऊपर की ओर उठा। यहाँ केयर कीजिएगा बच्चे, लगभग मैंने इन दोनों पर्वतों को, देख रहे हैं, लगभग मैंने इन दोनों पर्वतों को एक साइज का बनाया है। केयर कीजिएगा, ये क्या है बच्चे, एक साइज के दोनों पर्वत हैं। क्लियर है। तो इस तरह से दो पर्वत बने,
पर अभी भी जगह बाकी है। तो पर्वत जब बन रहे हैं तो एक दूसरे के पैरेलल बन रहे हैं, समानांतर बन रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए पर्वत क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर हो रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं। यहाँ सही बच्चे क्लियर कीजिए, पर्वत क्या हो रहे हैं, समानांतर हो रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते जा रहे हैं। देखिए मलबे में संकुचन, संकुचन से मोड़, मोड़ से वलन, वलन से क्या बना, पर्वत। और पर्वत कैसे हो रहे हैं, समानांतर हो रहे हैं। चलिए फिर यहाँ पर सभी बच्चे क्लियर कीजिए, अभी भी मलबे में जगह बाकी है और जमीन पे जगह है ही अभी। चलिए ये देखिए बच्चे, ओके, दो पर्वत आपके बन गए ना। फिर बच्चे कॉम्प्रेशन हुआ, फिर पर्वत उठा, देख रहे हैं तीसरा, लेकिन ये दोनों से ये कम है, ये दोनों लगभग एक हाइट के हैं बच्चे, पर इनकी हाइट इनसे कम है, अभी भी बाकी है। फिर एक पर्वत उठा, ये देखिए, और बच्चे अभी भी गड्ढे में जगह बाकी है। और जैसे ये पर्वत उठे तो पर्वत सभी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो बच्चे याद रखिएगा कि जब पर्वत एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उन्हें पर्वत तंत्र कहते हैं, माउंटेन सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो चुका? देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि जब दो तीन पर्वत एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हम उसे पर्वत तंत्र कहते हैं, यानी कि माउंटेन सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? यहाँ देखिए बच्चे, पर्वत तंत्र कहते हैं, यानी पर्वत तंत्र को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउंटेन सिस्टम। यहाँ देखिए माउंटेन सिस्टम कहते हैं, देख रहे हैं? तो बच्चे इससे क्या हुआ, पर्वत बना, यही पर्वत तंत्र बना। और जैसे ये पर्वत बना तो बच्चे आज जो उत्तर भारत है वहां पर फिर कौन से पर्वत हैं, तो हमें तुरंत याद आया कि आज जो उत्तर भारत में जो पर्वत है बच्चे, उन्हीं पर्वतों को तो हम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय। और हिमालय को ही हम क्या कहते हैं, पर्वत तंत्र कहते हैं, हिमालय माउंटेन सिस्टम। तो अब पता चला बच्चे कि हिमालय कैसे बना, माउंटेन सिस्टम। क्लियर हो गया? तो हमने तुरंत कवर कर लिया कि आज जहां नॉर्थ इंडिया है बच्चे, वहीं पर क्या है, हिमालय पर्वत तंत्र है। और हिमालय फिर कैसा पर्वत हुआ, हिमालय वलन पर्वत हुआ। और यहीं पर हमें तुरंत याद आया कि हिमालय क्या हुआ, नवीन मतलब नया, युवा, वलित, मोड़दार पर्वत है। देखिए बच्चे एकदम पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि फिर हिमालय क्या है, तो हिमालय है न्यू, यंग, फोल्डेड माउंटेन। अब बच्चे पता चला कि हमें हिमालय कैसे बना है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि आज जहां बच्चे हिमालय माउंटेन सिस्टम है, वहां पहले क्या था, टेथिस सागर था। इसी टेथिस सागर की गोद में ही आज हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत किस तरीके से बना बच्चे, मलबे में कॉम्प्रेशन से, कॉम्प्रेशन से मोड़ हुई, मोड़ को वलन कहते हैं यानी फोल्ड कहते हैं, और इसी वलन से पर्वत बना, माउंटेन बना। और ये माउंटेन सब एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसलिए इसे ही माउंटेन सिस्टम कहा गया, पर्वत तंत्र कहा गया। और बच्चे यही जो पर्वत था, यही क्या था, हिमालय पर्वत। इसलिए बच्चे हिमालय पर्वत तंत्र कहलाता है, हिमालय माउंटेन सिस्टम कहलाता है। और हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन, युवा, वलित, मोड़दार पर्वत। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पर यहाँ मैं पूरी कॉन्सेप्ट को जोड़ दे रहा हूँ, न्यू, यंग, फोल्डेड माउंटेन। और इस तरह से बच्चे हमें पूरा का पूरा हिमालय मिला। और ये जो जमीन बाकी है बच्चे, इसे हम आगे देखेंगे कि आखिर ये जमीन फिर यहाँ पर क्या बाकी है और यहाँ पर क्या बना। यहाँ पूरी बात समझ में आई? तो चलिए इस तरीके से हमने जैसे हिमालय पर्वत को सीखा बच्चे, हिमालय पर्वत को सीखते ही हम तुरंत कहाँ आ गए, अब हम भारत के अंदर आ गए बच्चे। और यहाँ से हम क्या शुरू करेंगे, यहीं से हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। याद रखिए कि जब हमें भारत का भूगोल पढ़ना हो, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट आ जाते हैं और ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर देते हैं, भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं बच्चे, जब तक ये बेस हमें समझ में आया और जैसे हमने इस बेस को समझा, जैसे इस बेस को समझा बच्चे, हमें तुरंत पता चल गया कि भारत के भूगोल की शुरुआत कैसी होगी,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब तुरंत हमारी सेशन क्या शुरू हो जाएगी, भारत का भूगोल। तो मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा था वो सेगमेंट कौन हुआ बच्चे, वही सेगमेंट हुआ भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया और आपने केयर नहीं किया कि पेंथालासा कहाँ गया। आखिर आज ये पेंथालासा गया कहाँ, क्योंकि बच्चे पेंथालासा में तो बहुत पानी था, तो हमें इस बात को जानना है कि आज जो है हमारा पेंथालासा वो कहाँ गया। क्लियर है। तो चलिए पहले उस क्वेश्चन को भी हम लेकर आते हैं, जरा कि हमें ये तो पता चले कि आज जो है हमारा पेंथालासा कहाँ गया। तो चलिए बच्चे उसको तुरंत एक झट से ग्राफिंग में भी देख लेते हैं। देखिए मैं फिर से बना देता हूँ, यही थी वो गोल पृथ्वी। अच्छा, इसी में क्या था बच्चे, ये देखिए ये ऊपर अंगारा लैंड और नीचे क्या था, गोंडवाना लैंड, और यही तो वो गड्ढा था। ठीक है, और ये चारों ओर क्या था, पेंथालासा का पानी था। तो बच्चे जब आप सोचो कि जब ये गड्ढा भरा जा रहा था, इस गड्ढे में मलबा आ रहा था। देखो इस गड्ढे में क्या आ रहा था, मलबा आ रहा था। तो आपने देखा कि तेथिस का जो पानी है वो दोबारा बैक हो गया और बैक करके किस में चला गया, पेंथालासा में चला गया। तो क्वेश्चन है कि आज ये पेंथालासा कहाँ गया, यानी इतना पानी कहाँ गया। तो बच्चे मुझे ये बताइए कि आज विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। आज विश्व का द बिगेस्ट ओशियन जो है बच्चे, लार्जेस्ट ओशियन है, वो प्रशांत महासागर है। इसका मतलब है यही जो पेंथालासा है बच्चे, आज क्या है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। तो इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे कि ये जो पेंथालासा है वो आज क्या बन गया, प्रशांत महासागर हो गया। क्लियर हो गया। इसका मतलब है बच्चे कि ये जो प्रशांत महासागर है वो पेंथालासा का ही पानी है। क्लियर हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्रशांत महासागर ही आज पेंथालासा है, प्रशांत महासागर ही आज क्या है बच्चे, पेंथालासा है। पूरी बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने इससे भी आपको कवर कराया है, इसे भी हमने नहीं छोड़ा है। तो आई रिपीट बच्चे, पैसिफिक ओशियन इज नाउ पेंथालासा, इज नाउ पेंथालासा। पूरी बात समझ में आ गई। तो भूलना नहीं है कि आज का जो प्रशांत महासागर है वही क्या है बच्चे, वही पेंथालासा है। तो चलिए इस तरह से अब जब हम शुरू करेंगे हमारा भारत का भूगोल शुरू होगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पूरी बात समझ में आ गई। थैंक यू क्लास।